प्यारे बच्चों, द सॉल्यूशन मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बहुपद का जो दूसरा चैप्टर है उसका थ्योरी की बात करेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि दूसरे चैप्टर में क्या क्या यूज होता है। क्योंकि जब तक आपको थ्योरी पता नहीं होगा, उस चैप्टर से रिलेटेड आपको जानकारी जब तक पता नहीं होगा, तब तक आप उस चैप्टर को आसानी से समझ नहीं सकते हैं और ना ही उसको बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस चैप्टर में क्या क्या है और वो क्या क्या जो भी टर्म है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे, फिर जाके हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो इसमें जो समझने योग्य बात है क्या क्या कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, इस चीज को हम लोग समझेंगे। दूसरी चीज कि जीरोज क्या होता है हम आपको बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, पिछले क्लास के वीडियो जो है उसमें जाके देखिए, आप थ्योरी क्लास में देखिए, उसमें हम आपको बता चुके हैं कि जीरोज क्या होता है। कोएफिशिएंट क्या होता है उसके बारे में भी हम बता चुके हैं। कोएफिशिएंट मतलब क्या, वेरिएबल के बगल में जो चिपका रहे हैं कि सटा रहे बगल में, वही आपका क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। जीरोज क्या होता है, वो कुछ नहीं, वेरिएबल का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। और जीरो जो होता है हम बता, मैक्सिमम जो वैल्यू होता है, पावर जो डिग्री होता है, वो जितना होता है उसका उस इक्वेशन का, उस पॉलिनोमियल का उतना ही जीरो निकलता है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा वो ax + b = 0 होगा। इस ax + b = 0 में आपको x का वैल्यू अगर पता चल जाए, x का वैल्यू जो भी आएगा वही आपका जीरोज होगा इस पॉलिनोमियल के लिए। और इस पॉलिनोमियल का अगर हम जीरोज देखते हैं तो वो -b/a होता है। यानी अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये b आपका इधर आ जाएगा, जैसे ax + b = 0 है आपका, ax = -b हो जाएगा, x = -b/a हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसका जीरोज फाइंड करते हैं। ये तो लीनियर पॉलिनोमियल मींस सॉल्यूशन अगर पूछे तो 1 होता है, ये 1 यही आपका वैल्यू होगा, यही आपका वही जीरोज का होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है हम बता चुके हैं आपको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस क्या, जिसका डिग्री 2 हो, पावर 2 हो, वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो आप यहाँ देखिए ध्यान से कि पावर यहाँ कितना है, 2 है। दूसरी चीज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो आपका ax² + bx + c होता है। इस रूप में जो भी पॉलिनोमियल हो वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। कभी कभी क्या करता है एग्जाम में, आपके एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, तो उसका बताइए, या आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन है उसमें। तो 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आप टिक कीजिए। तो टिक कैसे करेंगे हम लोग, जिसका देखेंगे पावर 2 है और इस फॉर्मेट में है, वही आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसका अगर हम लोग जीरोज फाइंड करते हैं, देखिए समझिए, जीरो जैसे ही आपको कहेगा, जीरो मीन्स होता है क्या, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो जीरोज मीन्स होता है अल्फा और बीटा। यानी कि जीरो जो होगा, जैसे ही जीरो सुनिएगा इसका मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा। और ये अल्फा बीटा जो होता है वो कुछ नहीं, वो मेरा वेरिएबल यानी एक्स का वो वैल्यू होता है, जो भी वैल्यू निकल के आता है वो मेरा अल्फा और बीटा होता है। अगर मान चलिए वेरिएबल वाई होता तो वाई का वैल्यू होता है, जेड होता जेड का वैल्यू होता है, जो भी वेरिएबल होता है उसका जो मतलब रिजल्ट जो निकलता है, 2 टर्म में रिजल्ट निकल रहा है, यानी कि 2, क्योंकि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन होता है वो 2 होता है। इसका हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ही हमको आएगा आंसर, 2 रूप में निकलेगा। और जीरोज जो होगा उसी को हम लोग जीरोज बोलते हैं, और उस जीरोज को हम एक को अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का। अब आइए हम लोग इसमें समझ रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज। अब जैसे मान लीजिए सम ऑफ जीरोज का, आपका सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ, अल्फा और बीटा को आप ऐड कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है, गिवन जो भी है आपका, उसको आप उसमें x का वैल्यू निकालिएगा। तो x का जो वैल्यू होगा वो एक अल्फा आएगा, एक बीटा आएगा। उन अल्फा और बीटा को अगर आप ऐड करते हैं, आपस में सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो जो आपका रिजल्ट होगा वो आपका -b/a के इक्वल होगा। -b/a क्या होता है हम आपको बता चुके हैं कि -b जो होता है वो आपका b जो है कोएफिशिएंट ऑफ x हुआ। यानी कि आप देखिए यहाँ ध्यान से, ये जो आपका b है वो x का कोएफिशिएंट है, और ये आपका जो a होता है वो x² का कोएफिशिएंट है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, तो आप आराम से कह सकते हैं -b/a होता है। -b/a होता है, b का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, और a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि अगर आपसे अल्फा + बीटा पूछे तो आराम से आप -b/a बोल सकते हैं। कहने का मतलब देखिए, यही रिलेशन हुआ, ये जो आपका जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन बन रहा है, यही हमको रिलेशन आ रहा है। क्या आ रहा है कि अगर हम अल्फा + बीटा को ऐड करें, सम ऑफ जीरो, इसको हम जब ऐड करेंगे, ये जो रिजल्ट आएगा
वो मेरा माइनस बी बाय ए के इक्वल आएगा, यानी कि माइनस बी बाय ए जो मेरा ये गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, उसी का वो रिजल्ट होगा। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो जितना आएगा वही इक्वल में आएगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज बोलते हैं। हिंदी की बात कीजिएगा, हिंदी में तो शून्यकों का योगफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बोलते हैं। अब इसके आगे टर्म में चलेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, नाम से ही पता चल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा, इंटू मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, गुना होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है कि वो सी बाय ए के इक्वल होता है। इसके इक्वल होता है सी बाय ए। सी मीन्स क्या होता है आपको बता चुके हैं, कांस्टेंट होता है, यानी कि अचर पद होता है। तो सी बाय ए मीन्स क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो जो वैल्यू मेरा होगा अल्फा इंटू बीटा का, वो कुछ नहीं, वो सी बाय ए है मेरा, क्या है, सी बाय ए। तो अभी से अगर आपसे कोई प्यारे बच्चे पूछे कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो आप आराम से कह सकते हैं सी बाय ए होता है। इसका जो भी वैल्यू होगा वो सी बाय ए के इक्वल में होगा। दूसरी चीज कि हमको ये भी ध्यान देना है कि अब क्या होता है कि एक रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा दे दे और अल्फा इंटू बीटा दे दे, तब आपको कहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि हमको यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, इससे हम लोग क्या किए, अल्फा प्लस बीटा फाइंड किए, अल्फा इंटू बीटा फाइंड किए। अब जब हम सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लिए तो आराम से ये हम निकाल। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका अल्फा प्लस बीटा ही दे देगा, उसी का वैल्यू दे देगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे देगा, तब जाके आपसे पूछेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तब जाके क्या होता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो उसको याद रखिएगा आप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिए या पॉलिनोमियल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन भी बोल सकते हैं और आप पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम लोग क्या सब सीखे कि अल्फा प्लस बीटा हम लोग आराम से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। अगर हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे तो हम आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आराम से निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूला से, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, आप यहाँ पे माइनस बी बाय ए भी रख सकते हैं, और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, यहाँ सी बाय ए भी रखते हैं, उसको भी रखिएगा तो आराम से क्या हो जाएगा, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आई थिंक हम समझ रहे हैं कि इस चीज को आप अच्छे से समझे होंगे कि क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्या होता है उसका जीरोज कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है उसका जीरोज हम लोग क्या, जीरो मीन्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। आपका मतलब कि अल्फा और बीटा आपके मन में होना चाहिए। सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए दे देगा, अल्फा इंटू बीटा हमको क्या दे देगा, सी बाय ए दे देगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग, ये दूसरा चैप्टर का थ्योरी चल रहा है। अब इसके आगे जो हम लोग अभी देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चले, अब इसके आगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं कि आखिर क्यूबिक पॉलिनोमियल का कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों की तीसरा नंबर में क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसे क्या हम लोग पढ़े हैं अभी, लीनियर, क्वाड्रेटिक, अब हम लोग पढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि आपका इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होगा वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल 0 होगा। इस तरह से अगर इस तरह से कोई भी आपका पॉलिनोमियल हो तो आप समझना है कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल हो। इसमें हम लोग क्या समझते हैं कि जैसे ही जीरोज, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आपके मन में होना चाहिए कि अल्फा बीटा गामा, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 3 होगा। कितना होगा, 3। क्यों, क्योंकि पावर यहाँ 3 है। हम ऐसे भी बता चुके हैं कि जिस पॉलिनोमियल पर जितना मैक्सिमम पावर होता है वही आपका सॉल्यूशन उसका होता है। तो अल्फा बीटा गामा जो होगा वो क्या होगा, वो शून्यक है, यानी कि जीरोज है। किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब इसका सॉल्यूशन की बात करें तो ये आपका 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है रिलेशन, अल्फा बीटा गामा में क्या होता है कि अगर हम इसको सम करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो मेरा रिजल्ट होता है वो माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है। अब माइनस बी बाय ए यहाँ आप देखिए, माइनस बी, बी यहाँ पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ, ये क्या हुआ यहाँ आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ ये हुआ आपका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ये हुआ, और बी जो हुआ वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ। क्योंकि आपको देखिए जो जो है आपका सी है तो सी क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता था, सी कांस्टेंट होता था, बट यहाँ क्या है आपका सी वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, क्योंकि इसमें आपका क्यू है, स्क्वायर है, फिर यहाँ डिग्री नहीं कुछ तो पावर 1 है, फिर ये आपका डी यहाँ कांस्टेंट, डी आपका जो है वो कांस्टेंट बन रहा है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो माइनस बी बाय होगा, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस
गामा अल्फा जो होता है वो आपका सी बाय होता है। सी मीन्स क्या है, यहाँ आपका एक्स का कोफिशिएंट, उसके बाद जाके आपका ए क्या होगा, आपका एक्स क्यू का कोफिशिएंट हो जाएगा। फिर हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये जो आपका होता है अल्फा, ये क्या होता है कि दो शून्यकों का गुणनफलों का जो होता है वो संबंध हमको यहाँ दिखाता है। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा आपका माइनस डी बाय ए, माइनस डी बाय ए क्या होगा आपका माइनस डी। यहाँ देखिए डी आपका कांस्टेंट हो गया और ए आपका हुआ वो एक्स क्यू का कोफिशिएंट हो गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला, ये सारा फॉर्मूला हुआ आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या करेगा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और उसमें पूछेगा आपसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या होगा। तो आपको ये याद रहना है माइनस बी बाई ए सी बाई ए और आपका माइनस डी बाई, ये अगर आपको याद हो तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको दिया जाएगा। अब चलिए एग्जाम इस पे हम आधारित एक क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। जैसे मान चलिए 2x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका हो। इसमें अगर आपसे कोई पूछ दे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या होगा बताइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, तो आपको याद होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ माइनस बी देखिए, माइनस है तो माइनस डालिए, बी क्या है ए बी, यानी कि बी आपका 4 है, ये 4 रखिएगा आप यहाँ 4 अपॉन में ए क्या हुआ आपका ये 2 है तो 2 हो जाएगा, कट कीजिएगा 2 2 जा 4 यानी कि माइनस 2 हो जाएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो रिजल्ट आएगा वैल्यू वो माइनस 2 आएगा। अब अगर आपसे पूछेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अगर आपसे कोई पूछे तो वो होता है सी बाय ए होता है। अब सी बाय हुआ तो यहाँ पर देखिए आप सी क्या हुआ आपका ए बी सी, ये होता है आपका ये -3 हुआ सी, यहाँ पे हम लिखेंगे -3 बार ए क्या हुआ आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू होता है ये आपका 2, यानी कि -3/2 आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये आपसे पूछे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे आराम से माइनस डी बाई होता है, तो माइनस डी बाई डी क्या हुआ आपका देखिए यहाँ 10 है, माइनस है तो -10 हो जाएगा और अपॉन में ए कितना हो जाएगा 2, 2 5 जा 10 क्या -5, ये आपका -5 आंसर। तो कुछ अब इसी तरह से आपको कोई एक आपका पॉलिनोमियल दे देगा क्यूबिक अल्फा प्लस बीटा, इस तरह से पूछेगा तो बता। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक में हम जैसे आपको बताएं कि ax स्क्वायर होता है प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होता है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0। इसमें अगर आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछे तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय होता है। क्या होता है माइनस बी, यहाँ 3 है बी यानी कि -3 बाय एक जगह 2 लिखिए। अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो c बाय ए होता है, c कितना है आपका यहाँ 5/2 ये आपका। तो इसी तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक दे या क्यूबिक दे हम आराम से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या करेगा आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और बीटा इंटू अल्फा इंटू गामा, ये तीनों देकर आपसे क्या पूछे क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। तो अब हमको क्या करेगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे देगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा देके और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इन तीनों के देकर वैल्यू हमको क्या पूछेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए। क्वाड्रेटिक सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होगा आपका वो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का यही फॉर्मूला। कहने का मतलब इसका वैल्यू दे दे, इसका वैल्यू दे दे, इसका तीनों का वैल्यू गिवन रहेगा, तब आपसे पूछेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो हम लोग इस फॉर्मूला पे सेट करके आराम से बना सकते हैं। मान चले कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू आपका -5 है और इसका वैल्यू आपका 3 है, गिवन है, तो हम आराम से इस पे सेट कर सकते हैं। एक्स क्यू माइनस देखिए इसका वैल्यू क्या है 2, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका क्या वैल्यू है -5 है, तो यहाँ लिखिएगा -5 x है तो x माइनस इसका वैल्यू कितना है 3 तो 3, इसको अरेंज कर देते हैं हम लोग एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस -5x माइनस 3, ये आपका देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। यानी क्या ये गिवन था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये और ये इस तरह से गिवन रहेगा, हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो इस तरह से मेरा जो दूसरा चैप्टर का था यानी क्या पॉलिनोमियल जो आपका चैप्टर है उसका दूसरा एक्सरसाइज का ये जो आपका थ्योरी था कुछ इसी तरह से थे। अब इसी पे आधारित हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको पसंद आया होगा यह वीडियो, अगर पसंद आए तो आप सभी के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो
अब हम लोग अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।